नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राजपूत एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कंपटीशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे कि हम लोग सीरीज ख़त्म कर चुके हैं। आज मैं आपको एक अंडर रूट वाले सवाल जो होते हैं तो उनके बारे में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक, मैं बार बार विनम्र निवेदन करता हूं सभी से कि जो मतलब वीडियो को शुरुआत से लेकर देखो, अगर आपको कुछ पाना है, कुछ सीखना है, ठीक है, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, कोई हो, ए हो, पिछले वाले लेक्चर हो, जो भी हो, ठीक है, सभी शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, जुड़े रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे अगर कोष्टक में आपका a गुणे बी गुणे सी और इसकी पावर m लिखा है, ठीक है, m लिखा है, तो देखो क्या होता है, a की पावर m गुणे b की पावर m गुणे c की पावर m। ठीक है, दूसरा लिखा है कोष्टक में है a बटे b, इसकी पावर अगर m है तो इसका मतलब होता है कि a की पावर भी m और बटे b की पावर भी m। ठीक है, अगर आपका ऐसा लिखा हो जैसे ए अंडर रूट में करणी, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं करणी, करणी में ए लिखा है और करणी के अंदर अगर m लिखा है और यहाँ करणी में b लिखा है और m लिखा है, यहाँ गुणा करणी में c लिखा है और करणी के अंदर c लिखा है, सॉरी m लिखा है, तो ये होता है, देखो करणी में आपका ABC और करणी के अंदर क्या रहेगा, m। ठीक है, ऐसे ही आप कहिए, देखो करणी में आपका m लिखा है और अंदर लिखा है a, भाग डिवाइड का निशान लगा है और लिखा है अंडर रूट बी और करणी में लिखा है अंदर m, तो ये हो जाएगा, देखो हमें b का भाग देना है अंडर रूट a में। ठीक है, तो अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b। ठीक है, तो एक ही अगर ऐसी कंडीशन में लिखे होते हैं तो एक ही अंडर रूट के अंदर दोनों चीज़ों को लिख देते हैं, तो अंडर रूट करणी में m हो जाएगा और a बटे b। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो आप लोग पहले से इन सब चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं तो देखो सवाल बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ सवाल मैं आपके लिए घर के लिए भी देता रहूँगा। ठीक है, आप लोग घर पे लगाते रहिए और कुछ सवाल देखो मैं यहीं हल करवाता हूँ। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आता है अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में 5 फिर इंटू अंडर रूट में 5। अगर आपका सवाल ए है, ठीक है, तो इसको हल कैसे करना है, देखो बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, आराम से समझाऊँगा। अगर आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, जैसे मान लो आपका अंडर रूट में m लिखा है, ठीक, अगर आपका अंडर रूट में m लिखा है और आप इस अंडर रूट को, इसको अंडर रूट नहीं बोलते हैं, सॉरी मैं लेकिन हम लोग अंडर रूट जानते हैं तो अंडर रूट बोल देता हूँ, लेकिन असल में होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर m लिखा है और हम स्क्वायर रूट को अगर हटाना चाहें, ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट को हटाना चाहें तो देखो क्या होता है, m की पावर 1/2। अगर हम स्क्वायर रूट को हटाना चाहें तो क्या होगा, m की पावर 1/2। ठीक है, इस चीज़ को विशेष गौर करना, इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना कि अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट हटाते हैं तो उसी की पावर 1/2 की चढ़ा देते हैं। ठीक है, पावर हाफ रहती है आपकी। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप हल करते जाओ। ठीक, पहले हल करते हैं लास्ट वाले स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो अंडर स्क्वायर रूट 5 फिर स्क्वायर रूट 5 और इसको देखो, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 5 की पावर 1/2 चढ़ेगी। इसका ए वाला देखो, इस पोर्शन को, इस ए वाला स्क्वायर रूट हमने हटाया तो यहाँ 1/2 की पावर चढ़ गई, है ना। तो अगर आपके पास लिखा हो a की पावर m गुणे a की पावर n, अगर आपके आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखो अगर किसी संख्या पे कोई पावर नहीं रहती है तो मान के चलते हैं कि उसकी पावर कितनी रहती है, 1। ठीक है, तो देखो इसका हम इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट, देखो 5 आपका आधार तो समान है, बेस दोनों का समान है, 5 ही है, और गुणा में घातों के जोड़ दो तो देखो 1 a है और 1/2 a है, तो 1 में 1/2 को जोड़ो तो 2 एकम 2 और 1 3/2,
घात कितनी आ गई 3/2। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। इतनी चीज़ में अगर किसी को कोई समस्या हो रही हो तो भैया बता देना। ठीक है, 3/2 हो जाएगी। अब हम इस वाले स्क्वायर रूट को हल करते हैं। ठीक है, इस वाले स्क्वायर रूट को हल करेंगे तो क्या होगा, √5 और ए वाला देखो गुणा, ए वाला स्क्वायर रूट जब हटेगा तो 5 की पावर 3/2 तो यहाँ पहले से ही है, और स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 की घात और चढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा एक चीज़ आप नोट कर लो कि अगर a की पावर m और इसकी पावर अगर n है, मतलब पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो क्या होगा, a की पावर m n, ठीक है, इनका आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो √5 और 3/2 का गुणा 1/2 में कराओ, 3/2 का गुणा करा दो 1/2 में, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, क्लियर। 3/2 और 3/2 का गुणा 1/2 में कराए तो क्या हो गया 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर इनका पहले ऐसा करते हैं, इसका क्या करा देते हैं, गुणा करवा देते हैं, एक संख्या बना लेते हैं। तो करनी में क्या हो जाएगा, देखो आधार यहाँ पर घात कितनी है 1, और 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 3/4 में गुणा कराएंगे तो गुणा में घातें फिर से जुड़ेंगी, तो 5 की घात क्या हो जाएगी, देखो 1 में आप 3/4 को जोड़ो तो 4 एकम 4 और 3 7/4। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट हटा दो, तो इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 7/4 तो पहले से ही है, और जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 की घात और चढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर घात के ऊपर घात है तो इनका आपस में क्या होगा, गुणा। तो क्या हो जाएगा 5 की घात, देखो 7/4 का गुणा होगा 1/2 में, तो 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 7/8। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। ये हमारा देखो आंसर हो जाएगा। ये है आपका बेसिक तरीका एकदम, ये आपका एकदम बेसिक तरीका है जो कि अभी हम देख रहे थे। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए, ठीक है, इसको बिल्कुल इजी बना दिया जाए तो देखो भैया इसमें घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर है क्या, है ना। तो देखो पहले जो संख्या का आपका बेस दिया गया है उसको लिख लो। बेस हमारा कितना है 5, 5 है 3 बार, तो 5 आपका बेस लिख लिया हमने। ठीक है, ये आपका देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको आप टिर्की भी कह सकते हैं, है ना, इसको आप टिर्की भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 5 आपका बेस है तो 5 को हमने लिख लिया। 5 कितनी बार आया है, 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। 3 बार आया है तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, है ना। जितनी बार आएगा 2 की पावर उतनी चढ़ानी है। 8 आया है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 को नीचे लिखो और 1 कम ऊपर लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 को हमने नीचे लिख दिया और 8 से 1 कम ऊपर लिख दिया, क्या आ गया हमारा आंसर। देखो था ना इजी, ऐसा नहीं लगाना है, ऐसा लगाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको सीधा लगाना है 5 की पावर 7/8। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन अभी लिख देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखो अब कितने आसानी से और कितने जल्दी लगाएंगे। ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं जल्दी, आप भी थोड़ा लगाते रहिए। देखो √3, √3, फिर स्क्वायर रूट 3, फिर स्क्वायर रूट 3। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं स्क्वायर रूट 4, फिर स्क्वायर रूट 4, फिर स्क्वायर रूट 4, फिर स्क्वायर रूट 4 और फिर स्क्वायर रूट 4, है ना। और तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं स्क्वायर रूट में 6 लिख लो, 6 नहीं 7 लिखो, 7, स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 7। ये मैंने आपको देखो 3 क्वेश्चन लिखे हैं। 3 क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में आना चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए 10 सेकंड आपके पास पर्याप्त समय है ना। तो 30 सेकंड का आप लोग देखो, खैर समय को ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी से पढ़ा देते हैं, है ना, ताकि कम समय में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रह सकें। तो देखो हमारे यहाँ पर बेस 3 है,
पहला सवाल का आंसर देखिए, बेस 3 है, 3 को लिख लिया। 3 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो देखो 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 होता है। 16 होता है तो 16 को नीचे और 1 कम ऊपर। पहले का आंसर क्या आ गया? 3 की घात 15/16। दूसरा क्या है आपका? देखो बेस आपका 4 है और 4 5 बार आया है, तो 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 होता है। तो देखो 4 की घात अब हम 32 करेंगे तो 32 नीचे और 32 से 1 बार कम, 31 क्या हो जाएगा? ऊपर। तो ये दूसरे सवाल का आंसर आ गया। ठीक है। तीसरा है आपका 7, आपका 3 बार आया है तो 7 ए लिख लेंगे। बेस 3 बार आया है तो 2 की घात भैया 3 चढ़ाओ, कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 आ गया है आपका। ठीक है, आपका 8 आ गया है अगर, तो क्या करेंगे? 8 को आप नीचे लिखोगे और 1 कम मतलब 7 ऊपर लिखेंगे बस। तो क्या हो जाएगा? 7 की घात 7/8 आपका आंसर। देखो था ना आसान, कितना आसान तरीका था, हैं? तो बस यही है कि आप शेयर करते रहिए, वीडियो से जुड़े रहिए। ठीक है, और आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, है ना। अगर देखो इसमें एक कंडीशन थी कि इसमें पद गिनती के दिए रहते थे कि 3 बार आया है, 4 बार आया है, 5 बार आया है, 6 बार आ जाए, 7 बार आ जाए। ठीक है, एक मतलब काउंट के तहत दिया गया है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे आपका इसी सवाल में अगर आपका पद अनंत तक चला जाए, ठीक है, अनंत तक, अगर अनंत तक जाएगा तो फिर तो भैया कठिनाई हो जाएगी, है ना, कठिनाई होगी ना। तो देखो अगर आपके पद जैसे मान लो यही 3 है और ये डॉट 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 करके अनंत तक गया है, ठीक है, तो चलो मैं एक आध को सॉल्व करके बता देता हूँ, है ना। अगर आपका पद अनंत तक जाएगा तब भी देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे पहली बार जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको तो लग रहा होगा यार क्या क्लास चल रही है, बोरिंग बोरिंग टाइप की क्लास, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। कभी इसमें पेन उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो देखो अगर आपका ऐसी कंडीशन फंसती है कि 3 आपका मान लो कि अनंत बार तक आ जाए, तो अगर अनंत बार तक कोई चीज़ आती है तो देखो सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप कहाँ तक सॉल्व करेंगे? अनंत की कोई सीमा तो होती नहीं। 4 तक सॉल्व कर लेंगे, 5 तक करेंगे, 6 तक करेंगे, 7 तक करेंगे, 10 तक करेंगे, 100 तक कर लेंगे, 1000 तक कर लेंगे, 5000 तक कर लेंगे। अनंत की कोई सीमा ही नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, इस संख्या को मान लो कि ये संख्या पूरी काय के बराबर है, x के बराबर, है ना। इस संख्या को मान लेते हैं कि ये संख्या पूरी हमारी x के बराबर है। 3 3 3 और 3 और डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक मान लिया कि x के बराबर है। तो पहले देखो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का कर दो जमीन। तो देखो क्या कर दो, इन दोनों पक्षों का कर देते हैं हम वर्ग, है ना। क्योंकि अगर देखो हम जैसे मान लो आप अगर 2 भाई हो, है ना, अगर पापा एक को साइकिल दिलवाएंगे तो दूसरे को भी ज़रूरत है ना। तो देखो हम पाँत में 2 भांत नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक चीज़ होती है पाँत, जो बाहर के गाँव यहाँ लोकल के होंगे वो समझ जाएंगे, जो बाहर के होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो देखो 2 भागों में बंटवारा अगर करना है तो बराबरी का, है ना, जितना इसको देंगे उतने इसको देना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों आंकड़े आपस में बराबर है तो बराबर के हिस्सेदार भी हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों का कर दो वर्ग, वर्ग स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो अगर देखो जैसे मान लो हम √3 का ही स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट कट जाता है, तो आप बचेगा क्या आपका 3, है ना, 3 बचेगा ना। तो देखो यहाँ पर कर दो स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 3 देखो √3, फिर वही कंडीशन हो जाएगी अनंत बार तक, है ना, फिर वही कंडीशन कहाँ तक हो जाएगी, अनंत तक फिर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो क्या है स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 तो है ही, और इसको हमने किस चीज़ के बराबर माना था, इसको हमने माना था कि ये सारी संख्या हमारी x के बराबर है, तो इसके स्थान पे क्या लिख दो x,
क्लियर? किसी को कोई समस्या है ना? तो इसके बराबर क्या लिख दो आप, x। तो एक्स स्क्वायर, और देखो 3x को आप इस तरफ से बराबर के इस तरफ ले आओ। इस तरफ ले आएंगे तो इसके साइन आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर प्लस का है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना? तो 3x इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। बराबर बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो 0। यहाँ से उठ के यहाँ आ गया तो भैया बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो 0, है ना? तो देखो यहाँ पर x ले लो कॉमन, तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणा एक्स, इसमें x का भाग देंगे तो बचेगा क्या, x माइनस, और 3x में मतलब 3 गुणे x में भी x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3। तो x माइनस 3 बराबर 0, है ना? तो यहाँ पर देखो x इस तरफ जाएगा तो 0 का 0 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, 3, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखो कितना सरल था, कोई कठिन था, है ना? कठिन तो नहीं था ना? तो देखो अगर आपके ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं तो आपको कसम है ऐसे सवाल में कभी पेन नहीं उठाओगे, ठीक है? ये मैंने बेसिक बता दिया कि बेसिक लगेगा कैसे, है ना? क्योंकि देखो मैं जब अगर पढ़ाता हूँ तो तर्कस में आपके दोनों तीर देता हूँ, चाहे आप शब्दभेदी बाण चलाइए और चाहे जो भी बाण होते हों उसको चलाइए। तर्कस में आपके दोनों तीर मिलेंगे, एक आपका बेसिक मिलेगा, दूसरा आपका ट्रिकी, ठीक है? शॉर्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट मेथड की तरफ अगर हम चलेंगे तो हमको देखकर ही आंसर करना है, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है? तो एक, ठीक है? तो आप ऐसे सवालों में कभी पेन नहीं उठाएंगे, क्योंकि देखो पेन उठाना गुनाह है ऐसे सवालों में, है ना? तो देखो दूसरा तरीका देख लो कि अगर देखो जो वो सवाल पिछला वाला था, पिछले वाले जो मैंने अभी 3 सवाल आपको बताए थे, वो 3 सवाल कैसे थे? वो 3 सवाल आपके ऐसे थे कि संख्या एक मतलब लिमिट के तहत आती थी। 2 बार आता था, 3 बार आता था, 4 बार आता था, ठीक है? एक लिमिट के तहत आती थी। तो हम क्या करते थे, हैं क्या करते थे, हम 2 की घात उतनी चढ़ा देते थे, और एक बार जितना आंसर आता था उसका 2 की घात का जितना आंसर आता था तो उसको हर में लिख देते थे, एक कम बार आप ऊपर लिख देते थे, ठीक है? लेकिन इसमें अगर देखो कंडीशन आपकी ऐसी बन जाए कि आपका देखो हर संख्या, देखो काय में है, गुणा में, हर संख्या अगर आपकी गुणा में हो और अनंत तक जा रही हो, तो भैया जो आपका बेस होगा वही आपका आंसर भी होगा। बेस अगर आपका 3 है तो आपका आंसर 3 ही होगा। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आया, 3। अब देखो, अब तो आप देख देख के बता दोगे, उम्मीद है ऐसी, ठीक है? कि अब आंसर अब तो आप देखोगे और आंसर तुरंत ही बता दोगे, ठीक है? देखो अभी मैं सवाल लिखता हूँ और जल्दी जल्दी से फास्ट तरीके से आंसर देना, है ना? तो क्या है, देखो √4, फिर √4, अंडर रूट कहने की आदत नहीं भूल रही है, ठीक है? दूसरा है आपका, ऊपर तो नहीं हो गया है, दूसरा है आपका √5, फिर √5, फिर डॉट 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 अनंत तक। तीसरा है आपका √7, और √7, ठीक है? √7 और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है? 3 सवाल और मैंने लिख दिए हैं। आंसर 3 सेकंड में ही आने चाहिए, 3 सेकंड से चौथा सेकंड समय नहीं लगना चाहिए। देखो हमने कंडीशन को देखा कि सभी अनंत तक संख्या हमारी कहाँ तक गई है, अनंत तक, और सभी अगर आपके गुणा में है तो आपका बेस ही क्या होगा, आंसर। तो पहले का बेस क्या है, 4, तो आपका आंसर 4 होगा। दूसरे का बेस क्या है, 5, तो हमारा आंसर 5 होगा। और तीसरे का बेस क्या है, 7, तो हमारा आंसर 7 होगा, ठीक है? अब बताओ इसमें अगर आपको कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या, अब तो मैं उम्मीद ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कभी ये सवाल गलत नहीं करेंगे, ठीक है? और ना ही देखो ये सवाल गलत होने चाहिए, है ना? ये सवाल देखने में लगते हैं भूतनाथ टाइप के, इतने बड़े बड़े से, लेकिन होते नहीं, ठीक है? होते बहुत इजी हैं। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों?
तो मैंने इतने सवाल बता दिए हैं, इतने सवाल पे आप लोग घर पे स्टडी करना खूब अच्छे से। और अगर आपको समस्या पड़ जाती है तो मेरा देखो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है ना। नंबर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उनमें बैनर भी लगा है आगे, है ना। थंबनेल में भी मेरा नंबर है, मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, है ना। समय का अभाव है, थोड़ी आगे और भी वीडियो आपको मिलते रहें, कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे, है ना। तो ऐसा है कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, सभी जगह शेयर कर दें। और देखो आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं, तो मेरी तरफ से आपके और आपके परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।